दिल्ली में आयोजित सनातन धर्म संसद का आयोजन हुआ। देश भर के तमाम साधु संत और धर्माचार्य के साथ ही कथावाचक सम्मिलित हुए। यहां पर देश में सनातन बोर्ड बनाने की मांग को लेकर अपनी अपनी बातें रखी गई। इस सनातन धर्म संसद का आयोजन कथावाचक देवकी नंदन के आह्वान पर किया गया था, जिसके 3 प्रमुख मुद्दे रहे। पहला तो यह कि देश में सनातन बोर्ड बनाया जाए। दूसरा मुद्दा यह रहा कि कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराया जाए और तिरुपति बालाजी के मंदिर में पशु चर्बी मिले प्रसाद का विरोध करना सनातन धर्म संसद में तीसरा मुद्दा रहा। वहीं इस सनातन धर्म संसद में सभी के द्वारा दिए गए विवादित बयान की भी खूब चर्चाएं रही। लेकिन इन सब के बीच बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पद यात्रा की शुरुआत की। क्या है इसका मकसद, क्यों हो रही है इसकी शुरुआत? दरअसल एक तरफ सनातन धर्म संसद की भी बात हुई, वहां पे तमाम लोग इकट्ठे हुए अपनी बातें रखी। अब इस बीच बागेश्वर धाम सरकार को यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को क्यों ये जरूरत पड़ रही है पदयात्रा निकालने की, सब बताएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। दरअसल बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 21 नवंबर से यानी आज से 160 किलोमीटर की पदयात्रा पर है। पदयात्रा बागेश्वर धाम से शुरू होकर 29 नवंबर को ओरछा में समाप्त होगी। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पदयात्रा का उद्देश्य बताते हुए बहुत बड़ी बात बोल दी है। दरअसल आपको बता दें कि एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राम की खाकर राम के देश में अकबर को महान बताते हैं, इसलिए यह पदयात्रा जरूरी है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि जो माहौल भारत की आजादी के समय था वही माहौल भारत में आज भी बना हुआ है। हम चाहते हैं हिंदू अपनी ऊर्जा को जातियों ऊंच नीच में खत्म ना करें, इससे ऊपर उठे, देश के लिए सोचे, विश्व गुरु बनने के लिए सोचे, विकास के लिए सोचे, बच्चों की शिक्षा के लिए सोचे, स्वास्थ्य के लिए सोचे। इस भाव को लेकर गीता रामायण के प्रचार को बहुत अच्छे तरीके से करें। इस जन जागृति के लिए, समाज को जगाने के लिए, भेदभाव को मिटाने के लिए 160 किलोमीटर की पदयात्रा है। यह पदयात्रा इसलिए जरूरी है कि जब वह रामायण को जला सकते हैं, पाल घर में संतों को मार सकते हैं, श्रद्धा के 35 टुकड़े कर सकते हैं, वह कोलकाता की बेटी को मार सकते हैं, वो बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों में आग लगा देते हैं, बंगाल में दुर्गा पंडालों को जला देते हैं, वो भगवान राम के होने का सबूत मांगते हैं, वो राम के राष्ट्र में, राम के राज्य में, राम की खाकर रघुवर के देश में अकबर को महान बताते हैं और राम के राष्ट्र में उन्हीं के लिए 500 साल तक केस लड़ा जाता है। तो हमें लगता है कि बहुत देर हो गई है, अब समय व्यापक रूप से क्रांति का है। हर हाल में हिंदुओं को एक होने की आवश्यकता है। वहीं आपको बता दें कि यह 21 नवंबर यानी आज से बागेश्वर धाम से शुरू हो रही है पदयात्रा। इसके बाद 4 लेन रोड होते हुए पहला स्टॉप कदारी गांव में होगा, जबकि दूसरे दिन यात्रा करीब 18 किलोमीटर की होगी, जो छतरपुर जिले से चलकर के पेपटेक टाउन पहुंचेगी। वही 23 तारीख को पदयात्रा का नौगांव में विश्राम होगा। इसके अलावा देवरी डैम होते हुए यह यात्रा 7वें दिन यात्रा ढाबा ओरछा धाम पहुंचेगी, जहां यात्रा का समापन होगा। वहीं आपको यह भी बता दें कि इस यात्रा में मुलक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज, जगत गुरु रामभद्राचार्य, हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास महाराज, इंद्रशेष महाराज, सुदामा कुटी के सतीक्षण दास महाराज, संजीव कृष्ण ठाकुर, अनुरुद्धाचार्य महाराज, जगत गुरु बल्लभाचार्य महाराज और गोरीलाल कुंज के महंत किशोर दास महाराज भी शामिल हो रहे हैं। बहरहाल आप पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस पदयात्रा पे, उनके द्वारा दिए गए इस बयान पे आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।